कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करते हैं बेरोजगारी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है या बहुत बड़ा टॉपिक है। इनके बारे में हम जानते हैं कि टाइप ऑफ बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं और बेरोजगारी किस तरीके से हमारे समाज पे इफेक्ट डालता है और हमारे बेरोजगारी से हम पे भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। खासकर मोस्टली सारे लोग जानते होंगे बेरोजगारी से क्या क्या इफेक्ट होता है। बेरोजगार होना एक आप अपने आप में बहुत बड़ी एक मतलब अभिशाप है। तो जानते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। पहला है डेवलप्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी विकसित देशों में आती है उनके बारे में। दूसरा जो विकासशील देशों में आती है। तीसरा जो विकास की राह पे अग्रसर होते हैं वहां पे जो जिस टाइप किस टाइप का बेरोजगार आता है, रोजगार कैसे हटता है, उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। पहला है डेवलप्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलप्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझ ही रहे हो यार कि सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी देश विकसित हो चुका है वहां पर भी यार ऐसा नहीं कि अमेरिका में आज बेरोजगारी नहीं है। अभी देख लो, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोग, बहुत ही ज्यादा, करीब 30 मिलियन से ऊपर आदमी बेरोजगार हुए। तो उसमें भी बहुत सारे रीजन है, कुछ होते हैं। अब इसके टाइप बता देते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला साइक्लिक और फ्रिक्शनल, दूसरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा बेरोजगारी, जैसे साइकिल क्या होता है, साइकिल के पहिए क्या कंटिन्यू घूमते रहते हैं, जिससे मतलब कोई भी समाज में कंटिन्यू चेंज, किसी भी देश में कंटिन्यू चेंज होता है। उसकी इकोनॉमी कंटिन्यू बदलती रहती है, जिसके कारण कभी कभी आर्थिक मंदी आ जाती है। तो आर्थिक मंदी के टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लोग जॉबलेस हो जाते हैं। जॉबलेस होने से क्या होगा, बेरोजगारी वही है यार, अगर कोई आदमी जॉब नहीं पा रहा है तो बेरोजगार हो गया। तो समझ रहे हो ना, साइक कंटिन्यू इकोनॉमी का चेंज होना। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कभी कोरोना के जाने के बाद सेम टाइम किसी आदमी को जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन पे भी होता है। इन्फ्लेशन में, अगर इन्फ्लेशन आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें रिसेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। दूसरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे भी मैं हूँ, मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जॉब छोड़ के मुझे ऑफर आया दूसरे जॉब में जाने के लिए, मतलब पहले जॉब से दूसरे जॉब के जाने के बीच जिस टाइम पे मैं बेरोजगार रहा हूँ उसको मैं बोलूंगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब प्रतिस्पर्धात्मक, ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, छोटे टाइम के लिए होता है। और जो दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरे टाइप, वो डेवलपिंग, मतलब किसी विकासशील देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें क्या होता है, संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जब क्या होता है संरचना, एक पर्टिकुलर कंपनी में डिमांड कम होने से, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में अगर डिमांड कम हो रहा है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो चेंजमेंट होता है, जिससे लोगों के रहन सहन पे प्रभाव पड़ता है। या मनी वैल्यू, जैसे क्या हुआ, हम डेवलपिंग में क्या होता है, कोई भी हम सामान महंगा खरीद रहे हैं, अभी क्या हुआ उसमें बेरोजगारी के टाइम पे क्या होगा, महंगे सामान की बिक्री कम होगी। अब महंगा सामान बिकेगा नहीं तो वहां पे वर्कर रख के कोई फायदा नहीं, जिसकी वजह से जो बेरोजगार होते हैं उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक सीजनल होता है, एक डिस्गाइज्ड होता है। सीजनल क्या होगा, मौसमी। सीजनल होता है ये साल में, जैसे केवल, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो, टूरिज्म में देख लो। एग्रीकल्चरल, जिसमें देख लो, इसका अकॉर्डिंग टू स्लाइड यू हैव टू सी व्हाट इज इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल गेट एम्प्लॉयड फॉर ओनली वन सीजन एंड अदर सीजन दे आर अनएम्प्लॉयड। मतलब जैसे एग्रीकल्चर है, इस बार उन्होंने गन्ने की खेती की और गन्ने की खेती से उनको प्रॉफिट हुआ, अब वो कुछ दिनों तक खाली बैठे हैं, उन खेत को छोड़, उसमें कोई इनको रोजगार नहीं मिलेगा, मतलब उस टाइम तक बेरोजगार हैं। तो ये हो गया सीजनल। फार्मिंग हुआ, टूरिज्म हुआ। टूरिज्म देखते हो, अगर किसी भी हम गोवा देख लो, गोवा केवल सर्दियों में फॉरेनर्स आते हैं, हमेशा थोड़ी वहाँ पे टूरिज्म अच्छा चलता है। तो ये हो गया। और डिस्गाइज्ड हो गया इस टाइप ऑफ, किसी भी, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई तालाब खुदवाना है, ठीक है, वहां पे मेरे को मैंने बंदे रख लिए 100, लेकिन मेरे को क्या 80 बंदे ही चाहिए, 20 बंदे वहां पे हैं। अगर मैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट कर दूंगा तो डिस्गाइज में आ जाएंगे, मतलब प्रछन्न बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब वो ऐसे ही रोजगार पे हैं, अगर वो चाहें तो बेरोजगार हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्गाइज में। और दूसरा इसमें जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो शहरी है, ये एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल प्लेस पे डिपेंड करता है। अगर शहरों में क्या होगा, बेरोजगारी कैसे, अगर मान लो कोई भी सामान की बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो उस टाइम पे जो डिमांड डिमांड सप्लाई के कारण अगर आदमी को इंक्रीज करेंगे रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर डिमांड सप्लाई कम हो रही है तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो स्ट्रक्चरल यानी डेवलपिंग कंट्रीज में मैक्सिमम देखने को मिलता है। तीसरा अंडर डेवलप्ड एम्प्लॉयमेंट। अंडर डेवलप्ड एम्प्लॉयमेंट जो है, वन इन एनी अदर, यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, कोई भी देखो, जैसे इसको हम क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे किसी जहाँ जो देश अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की राह में है, उस उसमें उसके कारण, अंडर डेवलप्ड होने के कारण वो क्या जॉब नहीं प्रदान कर पाती है, जो काफी लंबे समय के लिए अप्लीकेबल होता है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है दिस इज फॉर ओनली शॉर्ट टर्म पीरियड, यू हैव टू गो अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑल्सो। दिस दिस इज कॉल्ड अंडर डेवलप्ड
अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे बेरोजगारी के जो टोटल प्रकार और इनके बारे में छोटा सा वीडियो। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन गिव मी ऑन कमेंट। ठीक है, ज्वाइन मी ऑन सरकारी नौकरी तक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आप ज्वाइन करें और आपसे हम जुड़े रहेंगे। ऐसा एक हमने अनएम्प्लॉयमेंट का एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया है, आप इसको देखो समझो और इस पे एक बड़ा सा